लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत माननीय कोर्ट के जरिए की गई है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने भाजपा नेता को जो फटकार लगाया है, जो खरी खोटी सुनाई है, आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ कि कैसे भाजपाइयों के द्वारा जो मुसलमानों को आए दिन बदनाम और नफरती भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाई है, या यूँ कहे कि कड़ा प्रहार किया गया है, चाबुक चल गया है भाजपा विधायक पर। दोस्तों, कैसे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर संबोधित कर रहा था ये नेता, अब इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर, जी हाँ साफ तौर पर ऐतराज़ जताते हुए फटकार लगाई है। आज की दोस्तों आपको 4 रिपोर्ट बताऊंगी कि कैसे मुसलमानों के हक में एक एक करके कोर्ट के जरिए 2 बड़े फैसले लिए गए, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि जब भाजपा के नेताओं के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता हो तो प्रशासन और कानून पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस पर सवाल कैसे ना उठाया जाए। प्रशासन जो है वो ऐसी हरकतें कर रही है दोस्तों, जिस पर सवाल मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम तंजीमों के लोगों के ज़रिए उठाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहली रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि बीजेपी के विधायक को कर्नाटक हाई कोर्ट के ज़रिए जमकर फटकार लगाई गई। जिस तरीके से पाकिस्तानी का नारा ये साहब मुसलमानों को लेकर कह रहे थे, उस पर कोर्ट ने ऐतराज़ जताया है और कहा है कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देने से वो पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत में राइट विंग तंजीमों और सियासी जमातों के ज़रिए मुसलमानों को अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। अपना उल्लू सीधा करके मुसलमानों का वोट तो हमेशा से तमाम जो है पार्टियों के ज़रिए ले लिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के हक़ में आज तक किसी भी पार्टी के ज़रिए खुलकर समर्थन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भाजपा के अंदर कई ऐसे नेता, विधायक, मंत्री हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देते हुए नज़र आते हैं, जहर उगलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी लोग न्याय की आस में अक्सर, जी हाँ न्याय के आस में अक्सर कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार ने बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बीजेपी नेता के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। जी हाँ, अब नर्मदा ज़िले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज तबस्सुम खान ने जून 2025 में 2022 के एक मामले में 14 गौरक्षक काकुरनान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये मामला मुस्लिम ट्रक ड्राइवर नज़ीर अहमद की लिंचिंग से जुड़ा हुआ था। इस फैसले के खिलाफ भी हिंदू तंजीमों ने ऐतराज़ जताते हुए तबस्सुम खान को एंटी हिंदू करार दिया और सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट की। इसी तरीके के कई मामले दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट में सामने आया, लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामले पर फैसला सुनाया गया। कर्नाटक में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार की एक बयान पर, जी हाँ एक बयान पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कुलबर्गी के डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को एक मुजाहिरा के दौरान पाकिस्तान से बताए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि महज इसलिए कि वो शख्स मुसलमान है आप उसे पाकिस्तानी नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, ये सीधे तौर पर बीजेपी नेता को कर्नाटका हाई कोर्ट के जज के ज़रिए कहा गया कि आप एक मुसलमान नाम देकर किसी को भी पाकिस्तानी नहीं कह सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एन रवि कुमार की उस अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को ख़त्म करते हैं की मांग जो है कोर्ट से किया था। इस दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने जुबानी तौर पर सख्त तरीके की टिप्पणी की और अदालत ने कहा कि फौजिया तरन्नुम कर्नाटक में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक अफसर है। ऐसे में उनके मज़हब को बुनियाद बनाकर इस तरीके का कहना आखिर में कैसे इसे जायज़ ठहराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागाप्रसन्न ने कहा कि सिर्फ इसलिए वो मुसलमान हैं आप उन्हें पाकिस्तानी नहीं कह सकते हैं, वो कर्नाटक सियासत की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर है। अदालत ने ये भी कहा
कि हम इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और के एन रवि कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करने को हुक्म जो है वो दिया गया है। दोस्तों, मामला मई 2025 का है, जब कुलवर्गी चलो एहतजाज जो प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी को जो है हिरासत में लिए जाने के खिलाफ एक कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन के ज़रिए की गई। इसी दौरान एन रवि कुमार ने फौजिया तरन्नुम के खिलाफ मज़हब को देखते हुए, इस्लाम धर्म को देखते हुए जो है उनको पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तानी करार कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमकर बीजेपी विधायक पर फटकार लगाते हुए, जी हाँ, फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त आप सभी को पता है कि इस देश में, हमारे देश में, अपने ही मुल्क में मुसलमान किस तरीके से सौतेले रवैयों का अक्सर, जी हाँ, शिकार होते हुए नज़र आते हैं। और ख़ासकर उनके धार्मिक स्थलों पर जो निशाना बनाने का जो सिलसिला है वो कहीं से कहीं तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, मज़ारों को निशाना बनाते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय क्या करता है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। अब दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने 4 मस्जिदों को हटाने के फरमान पर, जी हाँ, 4 मस्जिदों को एकाएक हटाने की जो बातें की जा रही थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और रोक लगाते हुए क्या कहा है वो आपको मैं बता दूं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, मदरसों और दूसरी इबादत गाहों को किस तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्टों में जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में गुजरात का मामला जो है, जी हाँ, गुजरात के कच्छ का एक मामला जो है वो सामने आया है, जहां हाई कोर्ट ने मुंद्रा में मौजूद 4 मुस्लिम इबादत गाहों पर जबरन बुलडोज़र कार्रवाई को रोक लगा दी। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक, जी हाँ, जब तक मुतासिर फरीकों को कानून के मुताबिक अपील का पूरा मौका नहीं दिया जाता है, तब तक उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती है, मस्जिदों को नहीं गिराया जा सकता है। गुजरात के बंदरगाह शहर मुंद्रा में 4 मुस्लिम मजहबी, यानी कि 4 मुस्लिम मस्जिद को गिराने का मामला दोस्तों कोर्ट में सामने आया था, जहां पर मुंद्रा के जो है की तरफ से इन 4 मस्जिदों की इमारतों को ढाने के लिए जो है हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए अदालत में गुहार लगाई गई थी। लेकिन अब इस गुहार को कोर्ट के ज़रिए, गुजरात हाई कोर्ट के ज़रिए रोक लगा दिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त सावन का महीना है और सावन के महीने में मुसलमानों के दुकान पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिरयानी की दुकान जो है कैसे एक मुस्लिम शख्स के लिए मुसीबत बन गई, जब हिंदू संगठनों ने ऐतराज़ जताया और वहाँ ऐतराज़ जताने के बाद प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया। सोचिए दोस्तों कि मुसलमान अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी कैसे जद्दोजहद कर रहा है, कैसे उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, आपके सामने है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं तो अभी इस वक्त जो है सावन का महीना यूपी बिहार में ज़्यादातर लोगों के ज़रिए मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं, उसी इंतज़ामात को लेकर पिछली बार मुसलमानों के दुकानों को जो है हटाने की बात की गई थी। अब मुसलमानों के जो दुकान हैं उन पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जाहिर की, और आपत्ति जाहिर करने के बाद आनन फानन पर उस दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि किसी के भी दुकान और मकान पर 15 दिनों की जो मोहलत है, अवैध अगर है, जी हाँ, 15 दिनों की मोहलत है, उस पर जो है किसी भी तरीके से आप बुलडोज़र नहीं चलाते सकते हैं। लेकिन अब बुलडोज़र जो चलाया गया है वो आपके सामने है। कानून, प्रशासन, तमाम चीज़ धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे काम कर रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाने पर, आपत्ति जताने पर दोस्तों लोगों को उनकी दुकानों से महरूम कर दिया जा रहा है, उनकी दुकानों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जाते जाते दोस्तों एक ख़बर आपको बताते जाऊँ कि कट्टरपंथी, चरमपंथी लोगों के दिमागों का जहर इस कदर आगे आ चुका है, इस कदर उफान मार रहा है कि हिंदुओं को भी इसके जद में ले लिया जा रहा है। अब देखिए ना, शुभांकर, जी हाँ, शुभकरण जो है वो कुर्ता पैजामा पहने हुआ था,
लेकिन यहाँ पर हिंदूवादी संगठन ने उसे देखकर समझा कि वो मुसलमान है और उस पर हमला कर दिया। खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो मारपीट की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुसलमानों से नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उत्तर 24 में थिएटर आर्टिस्ट शुभांकर दास शर्मा पर कुछ लोगों ने हमला इस वजह से कर दिया क्योंकि उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। सोचिए कि कहां से कहां तक नफरत पहुंच चुके और फिर भी विकसित भारत में विकास हो रहा है, नया भारत बन चुका है। ऐसे नए भारत से अच्छा है साहब कि आप पुराना भारत ही हमें लौटा दीजिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।